हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन यूट्यूबर। दोस्तों जो है आज मैं ग्राहकों की कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिन बातों पे जो है नए दुकानदार हो या पुराने दुकानदार हो कभी ना कभी फंस ही जाते हैं और फंसने के बाद जो है बाद में सिर्फ रोने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन उनके पास नहीं बचता। तो वो कौन सी बातें हैं और अगर जो है आप नहीं जानते हैं तो आपको जो है उसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए, उसको कैसे डील करना चाहिए ये भी जो है आपको पता चल जाएगा। तो वो कौन सी बातें हैं जो मैं सबसे पहले वो बता देता हूँ। तो एक हमारे जो है व्यूअर सब्सक्राइबर बहुत ही अच्छे हैं जो बराबर जो है किसी न किसी टॉपिक पे जो है सवाल पूछते रहते हैं, प्रशांत कुमार जी। इनका जो है 4 दिन पहले जो है एक कमेंट आया था जिसमें इन्होंने पूछा था कि अगर कोई कस्टमर बोले कि मैं इतना पैसा देता हूँ, आप माल देते जाइए, बाद में जो पैसा होगा हम आकर दे देंगे, तो क्या करें मकान वायरिंग के केस में। ये चीज़ें यार कहीं ना कहीं हर दुकानदार के वहाँ होता है, या नए हों या पुराने हों, इस तरह के ग्राहक आ ही जाते हैं। तो ऐसे ग्राहक क्या होते हैं, फंसाऊ ग्राहक होते हैं या अच्छे ग्राहक होते हैं, ये क्या होते हैं, ये जो है समझने की बहुत ही मतलब जो महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर ये चीज़ अगर आप नहीं समझ पाए ना तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, क्योंकि हर जो है चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। ये डायलॉग जो है मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लेकिन इस डायलॉग का कहने का मतलब ये है कि हर एडवांस देने वाला आदमी जो है लास्ट तक जो है खरा उतरेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, तो आज जो है इन चीज़ों के बारे में बहुत ही बारीकी से जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है हमें ग्राहक को पहचानना है और उस ग्राहक को जो है किस तरह से हमें डील करना है, सामान ऐसे ग्राहकों को देना चाहिए नहीं देना चाहिए, और अगर देना चाहिए तो उसे जो है किन शर्तों पे देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, सारा कुछ जो है बहुत ही विस्तार से आपको बताएंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे, कम बातों में जो है और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए टॉपिक पे आएंगे। और टॉपिक पे आने से पहले आपसे हमेशा की तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इलेक्ट्रिक बिजनेस आइडिया से रिलेटेड हमेशा इसी तरह से जो है नई नई वीडियो इस चैनल पर आप लोगों को मिलता रहेगा। तो दोस्तों जो है अब आ जाते हैं बात यहाँ पे कि कोई वायरिंग का काम करा रहा है, आपको एडवांस पैसा दे दिया और बोल दिया कि जितना भी सामान जा रहा है आप देते रहिए, आके जो है मैं आपको जो है पैसा दे दूंगा, या तो जो है लास्ट में जो है हिसाब होगा, जो आपका पैसा निकलेगा जो है वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, इस तरह के ग्राहक बहुत सारे आते हैं। या तो ये कह देंगे कि मेरे पास इतना पैसा है और आप माल दे दीजिए, बाकी जो बचेगा वो मैं आपको जो है काम ख़त्म होगा तब दे दूँगा। इस तरह के बहुत कस्टमर जो है या नए दुकानदार हो या पुराने दुकानदार हो, सबके वहाँ आते हैं। और जो इसमें पुराने दुकानदार होंगे उन लोगों के वहाँ तो आ चुके होंगे, उनको जो है पता होगा, लेकिन कुछ इसी में से जो है काम करके जो है बहुत खुश होंगे कि बहुत अच्छा ग्राहक मिल गया। कुछ लोग जो है उसमें इसमें इस तरह के होंगे कि जो दुखी होंगे कि यार जो है मेरा पैसा फंस गया। देखिए होता क्या है, इसमें अच्छे भी ग्राहक रहते हैं और बुरे भी ग्राहक रहते हैं इस टाइप के। लेकिन अब हम यहाँ पे किस तरह से पहचानें कि ये जो है ग्राहक कैसा है। कोई भी ग्राहक आपके पास डायरेक्ट आता है कि पैसा मैं आपको कुछ आपके पास जमा कर दे रहा हूँ, बाकी मेरा काम होगा, सामान देते रहिए, लास्ट में हिसाब हो जाएगा। तो सबसे पहले तो उसके बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये महत्वपूर्ण है। अगर आप उसे जानते हैं, पहचानते हैं, भली भांति जो है जानते हैं, तब तो ठीक है। और जानने में ये नहीं कि सिर्फ आपको आप ये जानते हैं कि उसका गांव कौन सा है, उसका घर कौन सा है, ठीक है, कहाँ का रहने वाला, सिर्फ ये जानना नहीं होता। आप उसके बारे में ये जानना ज़रूरी होता है कि इसका जो है लेन देन किस टाइप का है, लेन देन साफ़ सुथरा है या लेन देन फंसाने वाला है। क्योंकि जो फंसाने वाले ग्राहक होते हैं ना वो पहचान में आ जाते हैं, उनके बारे में मार्केट में जो है कहीं ना कहीं आप जो चर्चा सुन ही लेंगे। और अगर जो है आपकी नई पुरानी दुकानदार है तब तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, और अगर आप नए दुकानदार हैं तो आपके अगल बगल में जो पहले की दुकानें हैं उनसे जो है उसके बारे में ज़रूर पता करें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अब आप ये कहेंगे कि यार जो है अगला दुकान पे खड़ा है, अब हम जाएं पता करने के लिए, तो आप उसे तुरंत मत दीजिए सामान, उसे कह दीजिए। अगर उसे नहीं जानते हैं तो, अगर जानते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, सब कुछ क्लियर है तो दे दीजिए, और नहीं जानते हैं तो उससे आप समय मांग लीजिए कि भैया जो है हमको शाम तक का वक्त दे दीजिए या कल तक का वक्त दे दीजिए, मैं आपको बताऊँगा। अभी आप जो सामान लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, लेकिन मैं आपको सोच के बताऊँगा इसके बारे में। ठीक है, अगर उसे समझ में आएगा तो आपसे सामान लेके जाएगा, बाकी आप जब
वो चला जाता है, उसके बारे में उसका नाम गांव पता नोट कर लीजिए और उसके बारे में थोड़ा अगल बगल लोगों से जानकारी ले लीजिए, कुछ ना कुछ उसके बारे में डिटेल पता ही चल जाएगा। और अगर बिल्कुल डिटेल नहीं मिलता है तो आप बिल्कुल उसको सामान न दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है सामान देना आपके लिए रिस्क हो जाएगा। यहाँ पे सामान देना रिस्क हो जाएगा आपके लिए, आपको रोना पड़ जाएगा आगे जाके, क्योंकि हर व्यक्ति जो है दुनिया में अच्छा ही नहीं होता और हर व्यक्ति बुरा भी नहीं होता। जैसा कि मैं कहा कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो बहुत सारे जो है जो उधार लगा के फंसाने वाले होते हैं कि मतलब उधार लगा दो, लास्ट में जो जितना पैसा फंसेगा वो पैसा नहीं देना। इस तरह की मानसिकता के जो लोग होते हैं ना, वो पहले ही ले आके एडवांस आपको दे देंगे। अगर उनको 50,000 का सामान लेना है तो वो आपको जो है 30,000 रुपया जो है 30,000, 25,000, 35,000 रुपया वो आपको एडवांस दे देंगे कि आप एकदम चुप रहें कि 1 भी रुपया का सामान अभी नहीं लेके गया, या 5,000 का सामान ले गया और मुझे जो है 30,000 एडवांस में दे दिया। आप खुश होकर जो है 50,000 तक का सामान उसको दे दिया, लास्ट में फिर भैया पैसा दे दीजिए, भैया पैसा दे दीजिए। इस तरह से आपको रोना पड़ेगा अगर आप करते हैं तो। और इस तरह के जो हमारे भाई कई कर चुके होंगे वो तो जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनके साथ अगर ऐसा हुआ है तो कब हुआ, किसने किया, ये भी थोड़ा सा पूरा डिटेल में अगर बता देंगे, टाइप करने में समय जाएगा लेकिन कोई बात नहीं है, बता देंगे तो बाकी लोग भी जान जाएंगे। तो इस तरह का काम मेरे साथ हुआ है या नहीं हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह का काम मेरे साथ हुआ है लेकिन बड़े लेवल पे नहीं हुआ, छोटे लेवल पे हुआ है। तो उन चीज़ों को मैं मैनेज कर लिया। लेकिन किसी के साथ बड़े लेवल पे हो जाए, किसी का 15,000, 20,000 या 50,000 रुपये बकाया लग जाए तो उसके लिए जो यार काफ़ी मैटर करता है। तो सबसे आसान तरीका यही है कि उसे जानना पहचानना। हाँ, आपसे अगर लेन देन, कुछ कस्टमर इस तरह के होते हैं कि अगर उधार उनको लगाना ना तो वो आपसे स्टार्टिंग में खूब लेन देन बढ़िया करते रहेंगे, आएंगे सामान लेंगे तुरंत पैसा देंगे, सामान लेंगे तुरंत पैसा देंगे। कुछ दिन तक इस तरह से चलेगा। जब आपको विश्वास हो जाएगा कि यार ये तो बराबर आता है, पैसा दे के सामान ले जाता है, किसी दिन आएगा भैया पैसा नहीं है और कल आके दे देंगे। अब आपका विश्वास उस पर बना है, आपने दे दिया, फिर वो आएगा दे देगा अगले दिन। इस तरह से कुछ दिन करते करते फिर पता चलेगा कि थोड़ा थोड़ा करके जो है जब आपका ज़्यादा विश्वास तो बड़ा अमाउंट आपसे लेगा, फिर बड़ा अमाउंट लेगा, उसके बाद गायब हो जाएगा। तो इस तरह के भी कस्टमर आते हैं। तो जिस भी कस्टमर से देखिए, छोटी डीलिंग तो आप मैनेज कर लेंगे, छोटी डीलिंग तक समझ में आता है। लेकिन जिस कस्टमर को आप जान रहे हैं बराबर जो है मुलाकात हो रही है, बराबर आपके सामान ले जाता है, उधार भी ले जाता है, दे देता है, लेकिन जब बड़े अमाउंट की बात आए तो उसके बारे में भी जो है एक बार मार्केट में ज़रूर आप जो है पता कर लें, उसकी फ़ोटो क्लिक कर लें धीरे से, अगल बगल के दुकानदारों से। आप देखिए ये कैसा आदमी है, लेन देन इसका कैसा है, क्योंकि जब वो उसी मार्केट से सामान लेता है तो और भी दुकानदारों से काम ज़रूर करता होगा, तो उन्हें इस बात की जानकारी ज़रूर होगी कि हाँ ये किस टाइप का आदमी है। तो प्रशांत भाई जो है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है आपको डील करना। बहुत लंबा जो है खींच के कोई मतलब नहीं है, वैसे ही खींचते मतलब बताते बताते 8 मिनट का हो गया। ये सबसे आसानी तरीका है मुझे लगता है, अगर आप अपना नुकसान होने से बचाना चाहते हैं। लेकिन थोड़ी सी लालच में जो है आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर ये जो बातें मैं बताया हूँ, इन बातों को अगर जो है नहीं आप ध्यान देते हैं तो थोड़ी सी लालच में, थोड़े से फ़ायदे कमाने के चक्कर में आप अपनी पूंजी भी जो है फंसा देंगे। तो मेरी तो राय यही है कि आप लालच में मत पड़िए, संयम से काम लीजिए। क्योंकि जो अपना इलेक्ट्रिकल का सामान है ना, या कोई भी सामान है, वो सड़ने वाली चीज़ नहीं। सब्जी नहीं ना कि सड़ जाएगी जो है फेंक देंगे, इसे अच्छा चलो उधार ही दे दें, मिल गया तब भी अपना, नहीं मिला तब भी कोई बात नहीं। लेकिन हमारा जो सामान है सड़ने वाला नहीं है, हमारी दुकान पे रहेगा, हम आज नहीं कल बेच लेंगे, परसों बेच लेंगे, लेकिन हमारा सामान बिकेगा। लेकिन हम अगर उधार दे देंगे तो फिर हम क्या बेचेंगे? न हमारे पास पैसा है, न हमारे पास जब माल रह जाएगा तो क्या करेंगे लास्ट में? फिर अगर आपके पास कहीं और से पूंजी का इंतज़ाम नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप फेल हो जाएंगे, फ्लॉप हो जाएंगे। तो मेरी बात अगर जो है आपको समझ में आई हो तो वीडियो को अब जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो जो है किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, किस बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, ये भी जो है आप लोग जो है कमेंट करते रहिए। और इसमें जो चीज़ें मैं बताऊँ, इसके अलावा कोई सुझाव अगर आपको लगता है तो वो भी कमेंट करके बताइए। और बाकी हमारे जो व्यूअर देख रहे हैं वो जो है कमेंट भी जाके पढ़ते रहें। तमाम लोग जो है हो सकता है कि सुझाव इसमें और नए नए डाल दे, जहाँ तक मैं नहीं पहुँचा हो सकता है, क्योंकि हर आदमी का दिमाग जो है कुछ अलग चलता है। एक ही जो है
एक ही जो है समस्या के जो है कई तरह के समाधान होते हैं। मतलब हर आदमी अपने अपने तरीके से उसका समाधान ढूंढता है और समाधान करता है। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए आज आपसे लेंगे जो है विदा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।